अभी पिछले दिनों इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो वाक़या हुआ, ऑल्दो कि एक मेन इशू था, उस पर इतनी वीडियोस लीक हुई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि ज़िम्मेदार कौन था, ज़िम्मेदारान को सज़ा क्यों नहीं मिली अभी तक, और उस केस को क्यों दबाया जा रहा है अभी तक? होल्ड कर दिया गया पूरे केस को। और जब ताकतवर तबका उसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना, और ये हमारा निज़ाम बड़ा घटिया निज़ाम है। यहाँ एक धमाका होता है ना तो उसकी मजम्मत होती है। गुजर खान में धमाका हो गया ना, हम मजम्मत करेंगे। फिर पता चला यार 4 दिन बाद गुजरात में धमाका हो गया, गुजर खान को गोली मारो। गुजरात वाले धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कैफर किरदार तक पहुँचाओ, एहतजाज करेंगे। फिर गुजरा वाले में धमाका हो जाए, गुजरात को भी गोली मारो, गुजरा वाले पे मजम्मत करते हैं। मुझे ये बताएं बाजोड़ में धमाका हुआ, ये बताइए मौलाना फजल रहमान के उस जलसे में धमाका हुआ, किधर गए कातिल? APS में धमाका हुआ, किधर गए कातिल? वो एक और मदरसे में 6 से 12 साल के मासूम बच्चे ड्रोन स्ट्राइक में शहीद कर दिए गए थे, किधर गए कातिल? आपके आर्य बाजार में धमाका किया गया, किधर गए कातिल? हम ऐसी कौम में जो दूसरे धमाके पे पहले धमाका भूल जाते हैं, हमारी सितम ज़रीफ़ी है। तो अब ये इशू बहुत पुराना हो गया, अब नए इशू पे बात करें अनफॉर्चुनेटली। एंड सर, अभी इसी बात को एक्सटेंड करते हैं कि अवाम को शऊर कौन देगा? हम वही बातें, हम नए मसले को देखते हैं, हम पिछले मसले को भूल जाते हैं। पॉलिटिशियंस आते हैं, किसी ने 2 दिन काम किया, अगर हमारे बेनिफिट की बात नहीं की, हम दूसरे दिन उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो जाते हैं। लुकिंग बैक 1947 पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, एक जनरेशन ने कुर्बानी दी। हमारे टाइम पे कौन सी जनरेशन कुर्बानी देगी? मैं आपको बताऊं, आप कहते सोल्यूशन कौन देगा, हम सोल्यूशन देंगे। आप आस्क मी ए क्वेश्चन के शहीर भाई, आप हमें यह बताएं कि पाकिस्तान का ये मसला है, इस मसले को हल कैसे करेंगे? आप वो सवाल पूछें, हम आवाम के सामने रखेंगे कि यार ये मसला है और इसका ये सोल्यूशन है। ये नहीं कि हम ठीक करेंगे, हम ऐसे ठीक करेंगे। आप लाएं, तालीम का मसला है, यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है, हम उसका सोल्यूशन लाएं। कि हमारा एक MNA MP आ गया, उसने असम्बली में जाके पहली करारदाद लानी है कि जो भी MNA MP सेनेटर है और गजेटेड ऑफिसर है, उस पर लाजिम किया जाएगा कि उसका बच्चा 10वीं तक की तालीम सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ एक बेंच पे बैठ के अदा करेगा। खुद ही यकसा तालीमी निज़ाम आ जाएगा। आप लाएं सवाल, पूछें कि जनाब आपके मुल्क का फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से आज़ाद होगी? हम अमरीकियों की ही गुलामियाँ कर रहे हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी कैसे बनेगी? हम इस पे रेजोल्यूशन ला रहे हैं। हमारा एक MNA MP आगे असम्बली में रेजोल्यूशन लाएगा कि भाईजान, जब आप बतौरे MNA MP सेनेटर हैं, ना आपके बेगम ना आपके बच्चे कोई बाहर कारोबार भी नहीं कर सकता, कोई तालीम भी हासिल नहीं कर सकता, कहीं पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि जब वो वहाँ पर पढ़ेंगे आपकी खारजा पॉलिसी उससे अफेक्ट होगी। चाइना प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का जस्टिन ट्रूडो, उससे पार्लियामेंट में 150 मरतबा एक ही सवाल हुआ कि यार तुम एक अपने दोस्त के पास छुट्टी गुजारने गए थे, तुमने उसके विला में या गेस्ट रूम में जो तुम रहे थे उसके तुमने इतने डॉलर पे क्यों नहीं किए? उसने कहा मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है। उसने कहा नो, तुमने पे क्यों नहीं किए? उसने कहा क्योंकि मेरा बाप भी वहाँ छुट्टी गुजारने जाता था तो मुफ्त में रहता था, मैं भी मुफ्त में रह रहा हूँ। उसने कहा नहीं, तुम्हारा बाप जाता था बतौर आम आदमी, तुम गए हो बतौर वजीर आजम, जब तुमने उसे पे नहीं किया ना, मुफ्त में रहे हो, तो कल को वो तुमसे हुकूमत में कोई ऐसा काम लेगा जिससे रियासत का इंटरेस्ट चैलेंज होगा। देखें वो कौमें वहाँ पे पहुँच गई हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं।